हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ भाग जो शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति। हमारे परीक्षा में कुल मिलाकर 20 से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है और उसमें सीधे मार्क आते हैं। अगर हम त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो पास करना बहुत ही आसान है। यह बहुत ही इजी है पढ़ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसको जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से आपको सीखने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप सीख सकते हैं। त्रिकोणमिति में इसका ये है हमारा दोस्तों बिहार टेक्स्ट बुक का त्रिकोणमिति से परिचय हम लोग करेंगे। त्रिकोणमिति बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, पढ़ने में बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सीख सकते हैं। पिछले क्लासों में इसके बारे में हमें चर्चा करने के लिए नहीं मिला है। यह पहली बार त्रिकोणमिति से हम लोग परिचय करेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है, हम लोग बातचीत करेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री। त्रिकोणमिति तीन त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापना या माप कह सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं की माप करते हैं। कोण से भुजा हम लोग जान पाते हैं और भुजा से कोण को जान पाते हैं। उसके कुछ अनुपात होते हैं, उन अनुपातों को जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीक़ा से जान जाते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग कहें व्यवहारिक गणित में किया जाता है। हम लोग घरों के मापने में, घर का सही तरह से उसको बनाने में देखे होंगे कि दीवार वगैरह को जब बनाया जाता है तो त्रिकोणमितीय माप देखी जाती है वहाँ पर कि सही से सीधा हो रहा है या नहीं तो घर टेढ़े हो जाएंगे। कोण का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और मापने का भी उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भौतिक शास्त्र में खूब किया जाता है और खगोल विद्या में तो इसके बिना हो ही नहीं सकता, इतनी बेहतरीन तरीक़ा का इसका उपयोग है। त्रिकोणमिति में हम लोग देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज मान लिए ए, बी और सी है और इसका कोण जब देखेंगे, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दो कोण मिलाकर के 90 डिग्री, यानी कि कुल मिला के एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो शेष दो कोणों को मिलाकर के 90 डिग्री होता है और दोनों के दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ये हमेशा याद रखना है। हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि समकोण त्रिभुज के में कितने कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में हमेशा दो न्यून कोण होते हैं और इन्हीं दोनों न्यून कोणों के आधार पर हम लोग इसके अनुपात की चर्चा करते हैं। दो न्यून कोण, एक यहाँ पर फिगर जो बनाया गया है इस फिगर में देखिएगा तो एक न्यून कोण में नीचे एक न्यून कोण थीटा लिया गया है
और दूसरा में न्यून कोण ऊपर में ए के पास में थीटा डिग्री का एक कोण लिया गया है। दोनों न्यून कोण है और दोनों के अनुसार हमारे लंब और आधार बदलते हैं। जहाँ पर जिसके साथ में हमारा कोण लगा हुआ रहता है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हम लोग नीचे के क्लास में पढ़े हैं कि इसमें लंब होते हैं, आधार होते हैं और कर्ण होते हैं। लंब और आधार और कर्ण ये तीनों जो है से मिल करके एक निष्पत्तियों का व्यवहार में लाते हैं और तीनों के बीच में एक संबंध होता है। यह संबंध को हम ऐसे कह सकते हैं कि एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यह संबंध होता है। नीचे के क्लास में हम लोग पढ़े हैं और इसको हम लोगों ने कई बार रिपीट किया है, जान भी रहे हैं। अब हम लोग इसी पर आधारित देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे कैसे हो जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही कोण यहाँ पर बनती है तो इसके अनुपात इसके अनुसार ये लंब होते हैं, ये आधार होते हैं। जिसके साथ कोण बन रहा है वह आधार होता है और ऊपर में जो है वो कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, ये आप भी जानते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये दोनों को जोड़ने पर ये दोनों बड़े हो जाते हैं। दोनों के जोड़ तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ये त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज में हम हमेशा देखते हैं। अगर जो ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो त्रिभुज बना है इसमें आधार, लंब और कर्ण है। यहाँ पर भी त्रिभुज बना है, इसमें आधार यहाँ हो गए हैं, लंब यहाँ हो गए, कर्ण यहाँ हो गए। कारण क्या है कि इसमें कोण जो बना हुआ है, कोण यहाँ पर थीटा यहाँ है, ये है और इस थीटा ये है, तो जहाँ पर ये कोण बन रहा है उससे सटा हुआ ही आधार हो जाता है और उसके सटा हुआ कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार और लंब और कर्ण देखते हैं। तो इसी के अनुसार हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लगाए हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए यानी इस कोण के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो इस कोण के अनुसार लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, BC लंब और आधार हमारा AB AC कर्ण होता है और AB हमारा आधार है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं तो BC बटा AC यानी लंब बटा कर्ण और इसको P/H कहते हैं, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग याद करने के लिए कह सकते हैं पूरी बटा हलवा। पूरी बटा हलवा, ये इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि याद हमें बढ़िया तरीक़ा से रहे। पूरी बटा हलवा। इसके ठीक विपरीत होता है कौशिक। कौशिक क्या होता है कि जैसे ही ये साइन जो हुआ, साइन के ठीक अनुपात उलट जाते हैं। इसमें BC बटा AC है, यहाँ पर AC बटा BC हो जाते हैं और कर्ण बटा लंब हो जाते हैं, जो कि H बटा P होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अब क्या हो गया, ये हलवा बटा पूरी, हलवा बटा पूरी। अब यहाँ पर दूसरे में बात करेंगे तो cos A बराबर AB बटा AC है, जिसको कि आधार बटा कर्ण कहते हैं। यहाँ पर cos A जब लेते हैं तो ये इसके अनुसार आधार यहाँ पर है और कर्ण यहाँ पर है, तो AB बटा AC, जिसको कि B बटा H। इसको हम लोग याद करने के लिए कर लेते हैं बुनिया, बुनिया बटा हलवा, बुनिया बटा हलवा। अब बुनिया बटा हलवा हो गया और हमें आसान तरीक़ा से याद रहेगा। इसके ठीक उल्टा सेक, सेक AC बटा AB होता है, जो कि कर्ण बटा आधार हो जाता है। यह हो गया हलवा बटा बुनिया, हलवा बटा बुनिया। याद रखेंगे, यह बहुत ही आसान तरीके से याद किया जा सकता है। अब tan A इसी के अनुसार चल रहे हैं, हम इसके जगह पर थीटा भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको सीखने के लिए हमने A का ही प्रयोग किया क्योंकि इसके अनुसार आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर BC बटा AB हो गया है। BC यानी कि हमारा लंब, लंब यहाँ पर BC है और आधार, आधार यहाँ पर हमारा AB है।
तो BC बटा AB यानी कि आधार बटा लंब बटा आधार, और ये हो गया P/B यानी कि पूरी बटा बुनिया, पूरी बटा बुनिया, याद रहेगा पूरी बटा बुनिया। अब देखिए इसके ठीक उल्टा, यहाँ पर cot A AB बटा BC बराबर ये हो गया आधार बटा लंब बराबर B/P यानी कि बुनिया बटा पूरी। ठीक, हमको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमको बस इतना ही है कि यहाँ पर साइन कॉस और टेन को हम लोग को ध्यान रखना है, और इसके ठीक विपरीत हमारा कॉसेक सेक और कॉट हो जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।